चलिए बेटा देखिए यहाँ पे, तो आज का हमारा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या कहता है ये? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, देखो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस पे निकाला जाता है जो उसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two mutually perpendicular axes in its plane या in the plane of lamina and passing through the point where perpendicular axis cuts the lamina। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मुझे एक प्लेन लैमिना दिया हुआ है ऑफ एनी रैंडम शेप। एक एक्सिस मैंने देखा यहाँ पे इस तरह से जो कि इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। दिस इज जेड एक्सिस जो इसके प्लेन को कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है। अगर वो लैमिना मतलब क्या होता है बेटा, शीट, टू डायमेंशनल शीट। मतलब इतना समझ में आ रहा है इसको देखते से कि ये असल में जो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडी के लिए, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए लागू नहीं है। हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं उसके अंदर भी, बट अभी फिलहाल तो टू डायमेंशनल के लिए। तो एक एक्सिस देखा मैंने, ये पॉइंट ओ से गुजर रहा है और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये शीट इस जेड एक्सिस के अतराफ रोटेट होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये मुझे जानना है। याद रखे ये एक्सिस लैमिना को परपेंडिकुलरली कट कर रही है। समझ में आ रहा ना? अब ऐसा है कि मैं कैसे निकालूंगा, तो वो बोलेगा कि एक काम करो, तुम ऐसी दो और एक्सिस लो जो आपस में परपेंडिकुलर हो और इस लाइन से भी कैसी हो, परपेंडिकुलर। मतलब तीनों एक्सिस कैसी होंगी, आपस में परपेंडिकुलर, और वो उसी पॉइंट से जाना चाहिए जहां पर पॉइंट वो कट कर रहा है। मतलब देखो भाई, ये एक लिया एक्सिस मैंने, एक्स एक्सिस, और ये लिया मैंने यहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस। तो देखो ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है ये आपस में परपेंडिकुलर। एक मिनट रजिस्टर बताओ या पैड वैड जो भी बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैमिना है ना, अब इसके ऊपर ये आया जेड एक्सिस, ये यहीं से आएगा एक्स एक्सिस और यहीं से आएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके बेटा, आपने नोटिस किया ये तीनों के तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। और खास बात देखो, ऐसा नहीं चलेगा, कैसा नहीं चलेगा कि देखो ये जेड एक्सिस इधर है आपका और आपने बोला देखो ये एक्स एक्सिस लिया मैंने और ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने और इसके अतराफ मैं बॉडी को रोटेट करूंगा। नहीं, एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में इस बार परपेंडिकुलर तो है, मगर वो उस तरफ से नहीं जा रहे जहां से जेड पॉइंट क्या कर रहा, जेड एक्सिस उसको कट कर रहा लैमिना को। वहां से है क्या हो, नहीं, जेड एक्सिस तो यहां कट कर रहा ना लैमिना को, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां मिल रहे हो, कोई और पॉइंट पे मिल रहे। ये कहां मिलना चाहिए एक दूसरे से, उसी पॉइंट पे जहां पर लैमिना को जेड एक्सिस क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगर सपोज करो ऐसा मामला है तो मैं ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐसा लिख सकते हैं कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा वेयर आई एक्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina about x axis। IY क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट y एक्सिस। IZ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट z एक्सिस। तो अब अगर आपका z एक्सिस लैमिना को परपेंडिकुलर है, कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर लैमिना को, z एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कैन बी रिटन एज IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। अच्छा एक और बात बताओ,
अगर मान लो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है आपके लैमिना को, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड। मतलब भैया जो एक्सिस लैमिना के प्लेन में आते हैं, है ना, जो एक्सिस लैमिना के प्लेन में आते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि ये लैमिना है ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सिस लैमिना के प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लैमिना के प्लेन में आता है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब अगर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर आ गया, आई एक्स ऐसा आई जेड इधर, तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। अगर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर आ गया, आई वाई प्लस आई जेड। आई बात समझ में? तो ये हमारा आपका कहा जाएगा क्या है, प्रिंसिप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देख लो क्या दिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, एक प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो ये आई जेड को डिस्क्राइब किया इसने, इतने सेंटेंस ने, पूरे के पूरे इस सेंटेंस ने क्या किया बेटा, यहां से लेकर, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक अगर देखूंगा तो ये सिर्फ आई जेड को डिस्क्राइब कर रहा है। आई जेड क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिना का किसी भी पॉइंट पर, एक ऐसे एक्सिस पर जो कि इसको प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर। फिर वो बोल रहा है कि ये इक्वल टू है, बराबर है, किसके बराबर है? तो बोले सम के बराबर है। अच्छा किसके सम के बराबर है? एक्स, आई एक्स और आई वाई। तो ये क्या है, देखो आगे लिखा हुआ कि इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो ये जो है बराबर है, किसके बराबर है? सम के बराबर है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन, यानी प्लेन ऑफ द लैमिना में, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द लैमिना, और उसी पॉइंट से गुजरते हैं जहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना को क्या करता है बेटा, कट करता है। तो इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बिल्कुल पहले पिछली बार की तरह इस बार हमें इसको भी प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का ये इक्वेशन कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल ये इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग उसके प्रूफ पे जाते हैं। तो देखिए यहां पे अब हमको देखना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसका प्रूफ। थोड़ी देर पहले आपने देखा स्टेटमेंट, अब हम उसका देखने जा रहे हैं प्रूफ। तो देखो ये जो आपने स्टेटमेंट में एक इक्वेशन लिखी थी उसी को प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस एंटायर लैमिना में एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा मास यानी छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी से। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट है विच इज एट पॉइंट पी। इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है मास की? dm। ओके, ये पॉइंट पी पे सिचुएटेड है। अब मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, यहां एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया एक्स एक्सिस पे, और जहां वो एक्स एक्सिस से मिल रहा है उसको मैं नाम दूंगा m। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने वाई एक्सिस पे, और जहां वो मिल रहा है उसका नाम क्या दूंगा मैं, n। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से परपेंडिकुलर हुआ, आप तो ऐसे टेढ़ा बना रहे। ये 3 डायमेंशनली बना रहा हूं मैं, इसीलिए अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे, मान लो कि ये शीट को ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसी नजर आ रही है वो शीट, है ना, और ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस, तो नीचे ऐसा जाएगा वाई एक्सिस, सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज योर एलिमेंट, ये हो गया आपका m pm, और ये यहां से हो गया आपका n pn। जो वाई ऊपर से देखने पे शीट अगर ऐसी लग रही है तो ये ऐसा है, और z एक्सिस कहां है सर, तो बोलेंगे ये ऐसा आ रहा है, ये z एक्सिस सीधा सामने आ रहा है आपके। ओके, अब ऐसा है कि ठीक है चलो भाई सिचुएशन ये है, तो मैं बोलूंगा इस छोटे से एलिमेंट का जो कि यहां पर है मौजूद, इस छोटे से एलिमेंट का जिसका मास dm है, अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm अबाउट एक्स एक्सिस इज, तो क्या रहेगा? तो देखिए बेटा dix इज इक्वल्स टू dm इंटू आपका pm का स्क्वायर, dm इंटू pm का स्क्वायर।
ये छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस क्या रहेगा फिर? तो बोले देखो भाई, अगर आपके छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो एंटायर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या रहेगा? इंटीग्रेशन डीएम इंटू पीएम का स्क्वायर। आई के बाद समझ में बेटा आपको ये पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इतना रहेगा। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डीएम अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। बोले देखो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी थी? पीएम थी पहले, तो इसीलिए डीएम इंटू पीएम का स्क्वायर था। अच्छा जरा बता दो वाई एक्सिस से कितनी दूरी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस पे? बता भाई कितना है? अरे डायग्राम देखकर बताओ ना, ये वाई एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? पीएन है ना, तो ये हो जाएगा पीएन का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी, नॉट इंटीग्रेशन, लैमिना नहीं है अभी, क्या बोला मैंने? डी एलिमेंट बोला ना सिर्फ, ठीक है एलिमेंट बोला तो डी आई जेड, तो डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी एम इंटू पी एन का स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना अबाउट वाई एक्सिस, वो कितना रहेगा? तो वो भैया वो रहेगा अबाउट वाई एक्सिस में, तो डी आई वाई, हाँ आई वाई इज इक्वल्स टू रहेगा इंटीग्रेशन डी एम इंटू पी एन का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया आपने एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, मास लिए एलिमेंट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए एक्स एक्सिस से, और फिर बाद में इंटीग्रेट करके पूरे लैमिना का बता दिए। फिर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए एलिमेंट का अबाउट वाई एक्सिस, मास को वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, उससे मल्टीप्लाई किए, है ना, और इंटीग्रेशन करके पूरे लैमिना का निकालिए। जैसा एक्स का निकाले, जैसा वाई का निकाले, आप वैसे ही जेड एक्सिस का निकालेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है भैया, जस्ट अ मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डीएम अबाउट जेड एक्सिस इज डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या आएगा? अब बताओ तो भैया जेड एक्सिस कहां पर है? तो बोले जेड एक्सिस तो ऐसा जा रहा है ना, तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं आएगा ओपी? तुमको नहीं लगता ओपी रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो बोले भैया वो तो हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर लैमिना, पूरे के पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज, यार वो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डीएम इंटू ओपी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा देखो ये ओपी जो है ना, ये देखो ये वाला, तुमको नहीं लगता ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर? ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, चलो ये वाला ले लेता हूँ मैं, कोई भी एक ले सकते हैं आप, एक ये भी ले सकते हैं आप या फिर ये ऊपर वाला भी ले सकते हैं। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करता हूँ मैं। तो तुमको नहीं लगता मैं ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर ले सकता हूँ मैं? ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। तो आई जेड इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम, है ना, ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन डी एम ओ एन स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम एन पी स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, तेको नहीं लगता ओ एन ये पी एम के बराबर होगा? हाँ, ओ एन जो है या एनओ जो है वो पी एम के बराबर होगा। तो भैया फिर ऐसी बात है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी एम इंटू पी एम का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम इंटू एन पी का स्क्वायर या पी एन का स्क्वायर अपन बोल सकते हैं इसको, है ना, पी एन का स्क्वायर या पी एम का स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तुम इक्वेशन को गौर से, इक्वेशन नंबर 1 को देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डी एम पी एम का स्क्वायर,
और इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 2 को देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डीएम पी एन का स्क्वायर। तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहां लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर आई जेड इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिख सकते हैं आप, आई एक्स प्लस आई वाई। और यही बात अपने को साबित करने की थी। आई बात समझ में आपको, है ना। अब देखो क्या है, जैसे मैं नोट्स में अगर आपको बताऊं तो नोट्स में मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ करके मैं आपको बता दूं। अभी नोट्स में मैंने वो वाला ट्रायंगल ले लिया। तो वहां पर मैंने क्या किया, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर किया, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। फिर ओ एम के जगह पी एन का रिप्लेसमेंट किया मैंने, ओ एम के जगह पी एन का रिप्लेसमेंट किया। जैसे मैंने क्या किया, ओ एन का जगह करना यहाँ पे, सॉरी यहां पर भी क्या किया मैंने, ओ एन के जगह पी एम का किया, वहां ओ एम के जगह, एम फॉर मंसूर, है ना, तो वो ओ एम के जगह पी एन, है ना, एन का रिप्लेसमेंट किया मैंने। तो देखो यहां पर, उसमें नोट्स में बता रहा हूं मैं, मगर यहां थोड़ा सा अलग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ अलग नहीं है, मीनिंग सेम ही है। आ गया आपको समझ में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में 99%, 99.99% दोनों में से कुछ ना कुछ एक आएगा ही आएगा। आइदर इस पे बोलेगा प्रूफ करके बताओ, स्टेटमेंट लिख करो प्रूफ करके दिखाओ, या फिर वो बोलेगा कि भैया इस पे प्रॉब्लम्स बता पूछ लेगा, या एमसीक्यू पूछ लेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा तुमसे बोर्ड एग्जाम में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिखा। आज तुम्हारे को भैया कैसा है, कल शाम तक ये तुम्हारा डेरिवेशन तुम्हारा नोट्स में से तुमको तो याद हो ही जाना चाहिए, और उसको रिपीटेडली बाद में इसको रिवाइज करते रहा करो। इवन सर्कुलर मोशन में भी मैंने बोला था मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल्स के, है ना, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला, ये करो बेटा, अभी करो, नहीं तो बाद में बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हारा, है ना, बाद में फिर मॉडर्न फिजिक्स चले जाएगा हाथ में से पूरा। लिख लो फास्ट। तो देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करके बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा, रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना, स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, इन सब के आपने मोमेंट ऑफ इनर्शियास कैलकुलेट करके देंगे। सेंटर ऑफ मास के जस्ट चलो हो गया। हाँ, तो देखो बेटा यहां फिर से, तो हमने क्या देखा, ये रिंग था हमारे पास। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट बट पैरेलल टू इट्स प्लेन। पिछले वाला भी टेंजेंट से जा रहा था बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये कहां से जा रहा, पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो मैंने क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ मास से जाती हो और इस एक्सिस को पैरेलल हो। अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये तो सेंटर ऑफ मास से तो जा रही है मगर साथ ही साथ डायमीटर से भी जा रही है, मतलब ये खुद डायमीटर वाली लाइन है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे आप, आई टी इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, है ना। और फिर ठीक है, आई सी बोले तो डायमीटर वाली लाइन है, तो आई डी प्लस एम एच स्क्वायर। आई डी की वैल्यू क्या अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करे, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। और इसका भी याद रखे, हमारे पास जो एक्चुअल में आंसर है आईसी, देखो वो जो आईसी है वो कौन सा है, जो हम लोग इसके लिए जो यूज कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वाला है। यहां जो आईसी वाला कौन सा यूज करें, पैरेलल टू इट्स प्लेन, क्योंकि देखो ये लाइन भी क्या है, सेंटर से जा रही है ना, ये लाइन भी सेंटर से जा रही है, मगर ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ये लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल टू इट्स प्लेन है। ये भी लाइन कैसी है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है बट पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो ये भी डायमेट्रिक लाइन है, ये भी डायमेट्रिक लाइन है, इसीलिए आईडी आईडी लिख दिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड बोले तो आई सी, परपेंडिकुलर वाला आई सी याद रखना, इसको नहीं लिखो तो अच्छा, नहीं तो कंफ्यूज होते बैठेंगे बरस के। तो भैया ये परपेंडिकुलर वाला आई सी है, याद रखना, है ना। 2 आई डी फिर इधर लेकर आए तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, बोले एम आर स्क्वायर होती है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब जैसा ये रिंग का था ऐसा ही आपको डिस्क का भी करना है ना। जैसा ये रिंग का आया वैसे ही क्या डिस्क का भी करना है। ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ, रिंग के बदले यहां पर सिर्फ क्या आने वाला है, डिस्क। ये दो वैल्यूज क्या होंगी मुझे सॉल्व करके बताओ, सेम पैटर्न है। चलिए शुरू करिए। तो देखिए बेटा ये डिस्क का कैसा,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर कैसे निकालेंगे फिर हम लोग यहाँ पे? तो देखो हम लोग ने क्या किया फिर यहाँ पे इस तरह से ये बनाया आपका पूरा डिस्क, वही पुराना जैसे कि वैसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर बाहर से निकला, ये जेड एक्सिस, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, पूरा वही आई एक्स और आई वाई तो आई डी के बराबर है, तो आई टू आई डी इज इक्वल्स टू आई सी बाई टू। अच्छा एक बात बताओ, आई सी कितना आया था वहाँ पे? आई सी कितना आया था? एम आर स्क्वायर बाय 2 आया था, है ना, अपॉन 2। तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू कितना हो जाएगा? ये एम आर स्क्वायर बाय 4। समझा? ये एग्जैक्ट वही तरीके से आएगा। और अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब जैसे मान लो फिर से ये मैं बोलूंगा ये डिस्क के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो अब मैं बोलूंगा अब बताओ आई टी इज इक्वल टू क्या होगा? आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई डी कितना है आपका यहाँ पे? तो एम आर स्क्वायर बाय 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। आया बस समझ में आपको? चलो लिख लो फिर ये। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लैमिना अबाउट इट्स डायगोनल। अब ये एक्सिस आप देख सकते हो कहां से जा रही है, उसके डायगोनल से पास हो रही है, और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। देखो ये एक्सिस, ये इसके डायगोनल से पास हो रही है, इवन ये भी उसके डायगोनल से पास हो रही है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा जितना एरिया इधर बढ़ रहा है उतना ही एरिया, हाँ उतना ही एरिया ऊपर और नीचे भी है। तो अब अगर सपोज करो मैं इसको एक्स एक्सिस पकड़ के चलता हूं और इसे मैं वाई एक्सिस पकड़ के चलता हूं, मतलब जब ये इसके अतराफ रोटेट होगा तो आई एक्स, और जब इसके अतराफ रोटेट होगा तो आई वाई। मगर जैसे कि मैं जानता हूं कि ये डायगोनल वाला भी है, दोनों के दोनों क्या है? डायगोनल है। तो दोनों के दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आने वाला है? सेम आने वाला है। और ये वाला पॉइंट जो आपको पॉइंट सी नजर आ रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इफ यू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये चीज आपको मालूम है ना, और वो कितनी है? ml स्क्वायर बाय 6, है ना। और देखो अगर मैं कहूं कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, बोले जेड एक्सिस कहां है? तो जेड एक्सिस ये ऊपर बाहर की तरफ, मतलब उसको मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं कि देखो ये जेड एक्सिस है, मतलब बाहर की तरफ ऐसी ही निकली हुई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू, है ना, तो जेड एक्सिस में बोलूंगा अरे वो तो सेंटर ऑफ मास से जा रहा, तो मैं उसको आई सी दे दूंगा नाम। आई एक्स को क्या दे सकता हूं मैं नाम? आई डी प्लस आई डी, डायगोनल वाला है ना ये, तो आई सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी। आई डी इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन 2। आई सी कितना है बेटा? ml स्क्वायर अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर आई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी ml स्क्वायर अपॉन 12। दिस इज आई सी, ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है। नेक्स्ट, बातें नहीं। अब देखो एक आपके पास चैलेंज थ्रो कर रहा हूं मैं सामने कि मुझे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन स्क्वायर लैमिना पासिंग through center of mass in its plane and parallel to edge of the lamina and parallel to edge of the lamina। मतलब कैसा मालूम? ये लैमिना अगर स्क्वायर लैमिना है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये आपका एक्सिस ऐसा दिया हुआ है, आपको इसके अतराफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसको क्या नाम दूं मैं?
बस आई करके नाम दे देता हूँ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ओके, तो मुझे अब ये पता लगाना, कोई बता सकता है उसका आंसर क्या रहेगा? पैरेलल टू इट्स एज, इन इट्स प्लेन पैरेलल टू इट्स एज, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, बट कैसा है वो? पैरेलल टू इट्स प्लेन है ना, और मतलब वो ऐसा घूम रहा है गोल गोल स्क्वायर। अगर शेप बताऊं मैं आपको ऐसा, तो ये ऐसा घूम रहा है गोल गोल, ये रेक्टेंगुलर है बट स्क्वायर इमेजिन कर लो। एक तो ऐसा घूमेगा गोल, ये ऐसा घूमेगा, है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है ना, तो ऐसा घूम रहा होगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी होंगी तो ऐसा घूमेगा, और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा तो ये ऐसा घूमेगा। तो हमको इसका मालूम है ml²/6 होता है, हमको ये पता लगाना है इसका और इसका। स्क्वायर लैमिना है ना, बोलो क्या रहेगा? चालू है क्या? क्या रहेगा? बोलो बोलो। हाँ मुनज़्ज़ा? नहीं। अब्दुल्ला? रईस? तो इसको क्यों बोल रहा तू? नहीं, अरे वही रहेगा, ml²/12 ही रहेगा। अरे कुछ नहीं रे बाबा, ये भी x एक्सिस पकड़ के चलो ना, इसको x पकड़ के चलो, इसको तुम y पकड़ के चलो, तो Ix इज इक्वल्स टू I, सॉरी Iy इज इक्वल्स टू I, और Ix इज ऑल्सो इक्वल्स टू I, है ना। और ये एक्सिस देखो कैसी जा रही, z एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हाँ बस हो गया। Iz इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? Ix प्लस Iy। Iz इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Ix प्लस Iy। देखो Iz इज इक्वल्स टू, Iz मतलब Ic इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Id। पूरा वही खेल, पूरा वही खेल। डायमीटर नहीं जो क्या बोल रहा, सिर्फ I बोला ना इसको मैंने, ये Ix और Iy I के बराबर है। I इक्वल्स टू Ic/2, Ic ml²/6 होता तो कुल मिला के हो जाएगा ml²/12। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। हमारे पास सिलेंडर के चार फॉर्मूले बाकी है अभी, वो कल मैं कवर करा दूंगा आपको। ठीक है।